सो गुड इवनिंग गाइस। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर ली थी। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम लोगों ने शेड्यूल किया था कि आज हमें एक्सरसाइज 3.1 के पहले जितनी थ्योरी पार्ट है उसको पूरी तरीके से कवर करना है। अब थ्योरी पार्ट में क्या क्या है, हमें मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस की बात करनी है। जैसे रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस की बात होती है, दो रियल नंबर्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे भी दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़ा जाएगा, कब एडिशन पॉसिबल होगा, कब सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल होता है, अगर हमेशा पॉसिबल नहीं होता है तो कब पॉसिबल होता है। तो इन सब चीज़ों की बात हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। अब मैंने क्या किया है कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये सब बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, तो इनको क्या किया है मैंने एक लेक्चर में कर दिया है और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अगले लेक्चर में कर दिया है। मतलब मैंने दो लेक्चर में इस थ्योरी पार्ट को डिवाइड कर दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन की तुलना में सीखना थोड़ा हार्ड है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब उसे सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मल्टीप्लिकेशन के वीडियो को अलग कर दिया है। अगर आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, इससे आपको भी आसानी रहेगी। तो फिर चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या बात आती है, सबसे पहले हमारे पास बात आती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस का एडिशन कब कब पॉसिबल होता है, कब कब पॉसिबल नहीं होता है, इन सब की हम बात करेंगे। कैसे हम ऐड करते हैं, जैसे दो रियल नंबर को अगर ऐड करना है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 2 और 3 है तो 2 + 3 = 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं तो हम उनको किस तरीके से ऐड करते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए कैसे ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा इसके पहले वाले लेक्चर में मतलब कवर किया था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्या होता है कि उनमें जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उसी तरीके से अगर दो मैट्रिसेस को जोड़ना है, दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो हमें क्या करना होता है कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं, जो सेम पोजीशन के टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम 2 × 2 की मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 × 2 की मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 4 5, और यहाँ पर एक लिखते हैं 2 × 2 की दूसरी मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब मैं आपसे कहूँ कि हमें इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो इस पे लगा दिए बीच में एडिशन। अब ऐड करेंगे तो दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। कितने ऑर्डर का मिलेगा, जितने ऑर्डर के ये दोनों हैं। तो 2 × 2 का ये है, 2 × 2 का ये है, तो 2 × 2 का मिलेगा। अब मैंने क्या कहा कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होंगे, इसका मतलब क्या है, इसका एडिशन इसके साथ होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा। इसका एडिशन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो यहाँ पर 3 + 2 आ जाएगा। इसका एडिशन इसके साथ होगा तो यहाँ पर 4 + 3 आ जाएगा, और इसका एडिशन इसके साथ होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 + 4 आ जाएगा। फाइनली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7 एंड 5 + 4 9। तो इस तरीके से मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल है। हमें सिंपली क्या करना है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं, और वही हमारा क्या हो जाएगा, उन मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। इस तरीके से आप कितने भी मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैं और लिख दूँ 5 4 6 2, और यहाँ पे लगा दूँ प्लस का साइन। ठीक है, अब इनको ऐड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 2 + 1 + 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 2 + 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 3 + 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 4 + 2, और फाइनली आप इसको सॉल्व करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैं आपसे कहूँ कि एडिशन मैट्रिसेस का कोई भी दो मैट्रिसेस लिखी हैं किन्हीं भी ऑर्डर्स की, क्या हम उन्हें जोड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे दो रियल नंबर्स हैं उनको हम कभी भी ऐड कर सकते हैं,
लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं है कि कोई भी दो मैट्रिसेस लिखी हैं ऐसा नहीं कि उनका एडिशन हमेशा पॉसिबल हो। एडिशन पॉसिबल होने के लिए उनका ऑर्डर मैटर करता है, उनके ऑर्डर पर एडिशन डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक मैट्रिक्स हमारे पास दी है 1 2, ठीक है, कितने ऑर्डर की है, मैंने आपको ऑर्डर लिखना बताया था, कितने रो हैं, हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो 2 रो हैं, कितने कॉलम है, वर्टिकल चलेंगे 1 कॉलम है। इसको हमें ऐड करना है किसके साथ, इसको हमें ऐड करना है इसके साथ। इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो हैं, 1 रो हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो क्या एडिशन पॉसिबल होगा? एडिशन कैसे पॉसिबल होगा? मैंने कहा कि करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होने चाहिए। अब इसके करेस्पॉन्डिंग अगर आप कहते हो कि ये है तो इसके एक मिनट के लिए अगर आप कहते हो कि इसके करेस्पॉन्डिंग ये है तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, कोई टर्म ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होगा, या दो से अधिक मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब वो क्या होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी। अगर वो सेम ऑर्डर की नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। मैं कहूँ कि एक 2x2 मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। एडिशन पॉसिबल तभी होगा जब दोनों क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। अगर पहली मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर की है तो दूसरी भी 2x3 की होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स इन जनरल अगर m×n ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी m×n ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी उनका एडिशन पॉसिबल होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ ऑलवेज पॉसिबल, तो भैया रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग ले लो तो उस केस में एडिशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अब जनरल डेफिनेशन का निकल के आती है एडिशन की। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए आई जे, आई किसके लिए स्टैंड करता है, रो के लिए, जे कॉलम के लिए, ये है m×n ऑर्डर का, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स मैं आपसे लिख दूँ कि ये हमारे पास है बी आई जे, ठीक है। ये इसका अब चूंकि दोनों को ऐड करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, m×n ऑर्डर का हो जाएगा। अब मैं कहूँ आपको कि इन दोनों को ऐड करो तो हमने लिख दिया a+b। अब दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा, इसको मान लिया कोई नया मैट्रिक्स c है, तो c के एलिमेंट किस तरीके से होंगे, ये मान लिया Cij और ये हो गया हमारे पास अब चूंकि a भी m×n ऑर्डर का, a भी m×n ऑर्डर का, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या होगी, m×n ऑर्डर की होगी। अब ये Cij टर्म्स कैसे आएगा, तो Cij की डेफिनेशन बताई गई कि Cij बराबर क्या हो जाएगा, Aij और प्लस Bij, ठीक है। अब जैसे i को 1 लेना है, j को 1 लेना है, तो C11 मतलब जब ऐड करेंगे तो जो C मैट्रिक्स होगी उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11 और प्लस इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट B11, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है दो मैट्रिसेस के एडिशन की, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया दो मैट्रिसेस का एडिशन, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो, काम हो गया, ठीक। इसमें एग्जांपल नंबर 6 दिया है, आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस दिए हैं, दोनों सेम ऑर्डर के, उन्हें ऐड करना है, आराम से लिख सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि वी एम्फेसाइज दैट इफ़ ए एंड बी आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर देन a+b इज़ नॉट डिफाइंड। अगर दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की नहीं हैं तो उनके एडिशन को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 3.4.2 में क्या कहा गया है, तो 3 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद 3.4.2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, हमें किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दी है 2 1 4 1 3 2, इसको किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो स्केलर होगा वह उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हो जाएगा k × 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा k × 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा k × 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा k × 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा k × 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा k × 2। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये मैट्रिक्स दी गई है 2 1
0413। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल सी बात है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 4 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 1 जा 4, 4 का 0 में मल्टीप्लिकेशन 0, 4 का 4 में मल्टीप्लिकेशन 4 4 जा 16, 4 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 4, और फिर 4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा 12। और एक बात, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ये होगी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स ये मिलेगी, क्योंकि स्केलर से ऑर्डर पर तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा क्या है कि उस स्केलर को उठाओ और उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सबसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा स्केलर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक क्लास 5th 6th के बच्चे समझ जाएंगे ये चीज़। ये हो गया किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद इन्होंने कहा है, अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? तो नेगेटिव जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसके नेगेटिव का मतलब क्या है? माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या है? -1 इंटू ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें नेगेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, हम इसको ए मान लेते हैं। अब हमें इसका नेगेटिव फाइंड करना है -a, तो -a क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा -1 और इंटू ए क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, अब -1 से क्या करना है, इसके अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -2, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -3, और -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? -4। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिंपली उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का साइन अपोजिट कर देना है, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, या -1 से क्या कर देना है, उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्रीज में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरीके से हमने एडिशन किया था उसी तरीके से डिफरेंस करना है। क्या करना है? करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन अब जैसे एडिशन कब पॉसिबल था? जब दोनों मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा अगर मैट्रिसेस को, मतलब जितनी भी मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं उन सबके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल होगा। तो उसी तरीके से जितनी भी मैट्रिसेस का डिफरेंस ले रहे हैं उन सब का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी उस केस में डिफरेंस पॉसिबल होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए दी गई है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी दी गई है 0 4 3 9। अब मैं आपसे कहूँ इनका a माइनस बी फाइंड करो, तो a माइनस बी का मतलब क्या है? दिस माइनस दिस। अब दिस माइनस दिस जब करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को घटाना है, तो 1 में से क्या घटाओगे? 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 0। 2 में से क्या घटाओगे? 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस 4। 3 में से क्या घटाओगे? 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3। और 4 में से क्या घटाओगे? 9, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9। यहाँ से क्या हो गया? 1 माइनस 0 हो गया 1, 2 माइनस 4 हो गया -2, 3 माइनस 3 हो गया 0, और 4 माइनस 9 हो गया -5। तो ये हो गया इन मैट्रिक्स का डिफरेंस। ए में से हमने बी को क्या किया है? सब्सट्रैक्ट किया है। सिंपली क्या करना है? करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमें घटाना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब मैं आपसे कहूँ एक मैट्रिक्स यहाँ पे ये दी हुई है, इसको मान लेते हैं A 1 2, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी दी गई है 3 और 4। इसका ऑर्डर क्या है? एक रो है 2 कॉलम है, नहीं, कितने रो हैं? 2 रो हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 रो हैं 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर कितने रो हैं? 1 रो है, कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। अब मैं आपसे कहूँ कि ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करो, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर मान लिया इसके करस्पॉन्डिंग ये टर्म है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स कहाँ से लेके आएंगे? तो इसीलिए कहा जाता है कि दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब वो दोनों मैट्रिसेस क्या हों? सेम ऑर्डर की हों। अगर सेम ऑर्डर की नहीं है तो आप सिंपल सा बोल देंगे कि सर चूंकि मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की नहीं है इसीलिए इनका सब्सट्रैक्शन क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा। जैसे रियल नंबर्स में क्या है कि दो रियल नंबर को अगर a और b, हमारे पास कोई दो रियल नंबर हैं, तो चाहे हम a प्लस बी लिखें और चाहे b प्लस a लिखें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो उसी तरीके से अगर a हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है aij, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और b दिया गया है bij, इसका भी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। तो ये क्या कह रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ पहले हमें क्या पढ़ना है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ बराबर, लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कॉम्यूटेटिव लॉ, अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। मतलब कम्यूट कर दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, पहले रियल नंबर में देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो एसोसिएटिव लॉ होता है कि तीन, जैसे अगर रियल नंबर की बात करें तो तीन नंबर्स को चाहे जिस ऑर्डर में ऐड करो उनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास a b c कोई तीन रियल नंबर हैं। अब मैं कहूँ कि मैं पहले a b को जोड़ रहा हूँ और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको c में जोड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं नहीं सर ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, पहले हम b और c को ऐड करेंगे और फिर a को ऐड करेंगे। तो भैया चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, रिजल्ट दोनों सेम आने हैं। ठीक है, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर a b c तीन मैट्रिसेस हैं तो पहले हम क्या कर रहे हैं, a और b को ऐड कर रहे हैं और फिर इसमें क्या कर रहे हैं, c को ऐड कर रहे हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप क्या करें, b और c को ऐड कर लें और उसके बाद b और c का एडिशन जो आएगा उसमें a को ऐड करें, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम इसके अंदर हमारे कौन से नंबर, रियल नंबर से आ रहे हैं और रियल नंबर्स में पहले से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो फिर मैट्रिसेस के एडिशन में भी क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। मतलब तीन मैट्रिसेस को चाहे जिस ऑर्डर में ऐड करें, जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से आप लोग क्या समझते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि एक ऐसा नंबर, या अगर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में देख कहें तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको अगर किसी मैट्रिक्स में ऐड करें, ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स में हमने ऐड किया है फाइनली क्या हो जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे पहले रियल नंबर्स में बात करें तो रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। जीरो को किसी भी रियल नंबर में ऐड करो, जैसे कि अगर हम कोई भी जनरल रियल नंबर ले लें a, ठीक है, तो a प्लस जीरो क्या होता है, हमेशा a होता है। कोई भी रियल नंबर ले लो तो ये जीरो यहाँ पर क्या है, जीरो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, जीरो क्या है, जीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो को किसी भी रियल नंबर में ऐड करोगे हमेशा वही रियल नंबर आ जाएगा। तो मैट्रिसेस के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मैट्रिसेस के केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारी होती है जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स की हमने डेफिनीशन बताई थी कि जीरो मैट्रिक्स जो होती है एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे कैपिटल ओ लिख देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए के ही बराबर हो जाएगा, या जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 2 क्रॉस 2 का जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ 1 2 3 4। अच्छा, अब एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर पर भी डिपेंड करेगी, ये भी देखिएगा। जैसे मैं कहूँ इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी लिखो तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 0 0 0। अब कहो नहीं सर यही हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी, तो नहीं, जैसे जैसे इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा एडिटिव आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ
कि 1 2, क्योंकि एडिशन, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा तभी तो एडिशन पॉसिबल होगा, नहीं तो एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं होना है। जैसे यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख लूँ 1 2, अब मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे ये होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 0 0, ये होगा एडिटिव आइडेंटिटी। मैं आपसे कहूँ कि मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4 5 6, इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, लेकिन ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है और ये भी जीरो मैट्रिक्स है, अंतर है तो फिर केवल उनके ऑर्डर का यहाँ पे अंतर है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मैट्रिक्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स किसी, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक थी रियल नंबर के केस में। रियल नंबर में क्या होता है, जीरो हमेशा, भाई ये थोड़े है कि 5 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि 5 + 0 5। अब कह दो सर 6 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो नहीं है, भाई 6 के लिए भी तो जीरो ही होती है, 6 + 0 = 6। मैट्रिक्स के केस में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, केवल उसका स्ट्रक्चर उसका ऑर्डर चेंज होता रहता है बस, बाकी होती है वो जीरो मैट्रिक्स ही है। अब अगर बात करें किसकी बात करें, एडिटिव इनवर्स की बात करें, जैसे रियल नंबर में, जैसे मान लें कि हमारे पास x कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं कहूँ इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इस x में एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, अब मान लिया कि x में हम y ऐड कर रहे हैं, हमने 1 मिनट के मान लिया कि x में हम y ऐड कर रहे हैं, मान लिया x का एडिटिव इनवर्स क्या है, y है, तो x + y क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, यानी कि जो एडिटिव इनवर्स है किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x ले लो, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स -x हो जाएगा। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स मैं कहूँ तो 2 का एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, 2 में एक ऐसा नंबर जोड़ो कि जीरो आ जाए, तो 2 + -2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2 हो गया। तो किसी भी रियल नंबर x का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, -x होता है। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस के केस में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अब देखो एडिटिव इनवर्स चेंज होता रहेगा, भाई 2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 है। ठीक है, 3 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या है, -3 है। तो जैसे जैसे रियल नंबर चेंज होगा एडिटिव इनवर्स चेंज होता जाएगा। तो मैट्रिसेस के केस में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैट्रिसेस के केस में सिंपली जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमने अभी पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर A कोई मैट्रिक्स दी गई है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -A होगा, और यही -A इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मतलब जब इसको इसमें जोड़ेंगे, कहने का मतलब क्या है कि A + -A। ठीक है, इसको क्या किए, इसके एडिटिव इनवर्स में जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ, मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इसका एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप क्या कहोगे, सर -A है। अब -A कैसे लिखा जाएगा, -A का मतलब क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका माइनस निकालना है, इसका नेगेटिव निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, यहाँ पे -5 और यहाँ पे +6। तो ये क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो 1 - 2 3 4 5 -6। ठीक है, प्लस इसका एडिटिव इनवर्स क्या था, -1 2 -3 -4 -5 6। ठीक है,
अब जोड़ने का तरीका क्या था, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होते हैं, पहले ही मैंने बताया था। तो ये ऐड होगा इसमें, तो 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, -2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, +5 माइनस 5 0, -6 प्लस 6 0। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया जीरो मैट्रिक्स। यानी कि जो यह चीज़ है ये क्या है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर हमारी मैट्रिक्स ए दी हुई है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा -a हो जाएगा। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स को जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि a इक्वल टू aij m क्रॉस n, देन एडिटिव इन्वर्स, देखो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलना है। देन एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़, किससे डिनोट होगा, डिनोटेड बाई, इसको आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं माइनस से, और जानना जरूरी है क्योंकि कॉपी में, किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, काम वही आती हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं। तो द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई -a एंड डिफाइंड। अब मैं आपको एक एक लाइन अगर ऐसे डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होगा ये, -a का मतलब क्या है, -1 इंटू ए का मतलब क्या था, aij m क्रॉस n। अब जब हमने क्या, अब देखो ये स्केलर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने अभी क्या बताया था कि जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये -1 जब इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -aij, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, वही m क्रॉस n रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एडिटिव इन्वर्स की बात कर ली, किसी भी मैट्रिक्स के एडिटिव इन्वर्स की बात। सिंपल सी छोटी छोटी सी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि चीज़ पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कहेंगे सर इतनी ईजी चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो भैया नहीं पढ़ाएंगे तब भी कुछ लोगों को दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इससे अच्छा है पढ़ा ही देते हैं। आपको आता है तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की बात। हमने कॉम्पिटेटिव लॉ देख लिया। कॉम्पिटेटिव लॉ क्या था, दो मैट्रिसेस को चाहे जिस ऑर्डर में ऐड करें रिजल्ट हमेशा सेम आना है। ए और बी अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं तो चाहे ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो सेम होगा। एसोसिएटिव लॉ देखा। एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या देखा कि तीन मैट्रिसेस को चाहे जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें जो आंसर होगा सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, जीरो मैट्रिक्स थी। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो। एडिटिव इन्वर्स क्या था, नेगेटिव, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दी गई है तो उसका जो नेगेटिव होगा -a, वही क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ये दिया है। ठीक है, तो उसमें पहले प्रॉपर्टी में बताया गया है कि के, जब भी इस के ऑफ a प्लस बी, तो ये क्या होता है, ये अंदर चला जाता है, तो ये हो जाता है k इंटू ए प्लस के इंटू बी। इसके कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब समझिएगा, पहले मैट्रिक्स को ऐड करें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड करें, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दो लाइन के प्रूफ हैं, उनको आप बुक से देख सकते हैं, कराने का कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या है, k प्लस, और वैसे भी ये चीज़ एग्जाम में तो नहीं आने वाली है, k प्लस एल इंटू ए, ये क्या होगा, k से को पहले a से मल्टीप्लाई करो और फिर l को क्या करो, a से मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब क्या है, दो स्केलर को पहले ऐड करें फिर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, या उन स्केलर से पहले इंडिविजुअली अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें और फिर ऐड कर दें। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक स्केलर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है कि एक स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर क्या है, पहले स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन और फिर दो मैट्रिक्स का हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो सिंपल सी बात है। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन मोटिव था आज पढ़ने का वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल करें? एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले हम लोग कौन सा करें, चलो कोई भी कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस दी गई हैं, देन हमें x फाइंड करना है और 2a + 3x = 5b। चलो यही कर लेते हैं। ठीक है, हमें a दिया गया है, a हमें क्या दिया गया है, a हमें दिया गया है 8 0 4 -2 और 3 और 6। ठीक है, और b क्या दिया गया है, तो b हमें दिया गया है 2 -2 4 2 और -5 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कह रहा है कि x फाइंड करना है और हमें क्या दिया गया है 2a + 3x = 5b। ठीक है, ये क्वेश्चन दी गई है, हमें x फाइंड करना है। अब x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा x यहाँ से क्या होगा, 3x क्या हो जाएगा 5b - 2a। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5b और -5b - 2a। ठीक है, अब हमें क्या करना है 5b - 2a फाइंड करना है। तो पहले 5b फाइंड करते हैं। तो 5b का मतलब क्या है 5 और जो मैट्रिक्स b है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 - 2 4 2 -5 1। ठीक है, अब स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या बताया था कि उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के हर एक एंट्रीज में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 5 2 जा फिर 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा -25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया 5b। 5b के बाद हमें क्या फाइंड करना है, 5b के बाद हमें 2a फाइंड करना है। तो 2a क्या हो जाएगा 2 × मैट्रिक्स a क्या दी गई है, मैट्रिक्स a दी गई है 8 0 4 -2 3 और 6। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे -4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5b और ये हो गया 2a। अब हमने जो निकालना है, हमने क्या निकालना है 5b - 2a। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि अगर लिखेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा। 5b - 2a करना है। यहाँ पर क्या है, ये एक मैट्रिक्स a है, एक मैट्रिक्स a है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या होता है सब्सट्रैक्शन में, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो जब 5b में से 2a घटाएंगे तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे वो घट जाएंगे। तो इसके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स कौन सा है ये, तो पहले स्थान पर क्या आएगा 10 - 16 और 10 - 16 क्या हो जाएगा -6। ठीक है, -10 और माइनस क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा -10। ठीक है, फिर क्या होगा 20 - 8 तो क्या हो जाएगा 12। इसके बाद क्या है 10 -4 हो गया, यहाँ पे समझना, यहाँ पे 10 है -4 तो 10 + 4 तो क्या हो जाएगा 14। कैलकुलेशन है सिंपल से और कुछ नहीं है। -25 और -6 तो क्या हो जाएगा -31। ठीक है, और 5 - 12 कितना हो जाएगा -7। इतना हो गया। हमें निकालना क्या था, हमें x निकालना था। तो x = क्या है 1/3 और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। -6 - 10 यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा -31 और यहाँ पे आ जाएगा -7। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। कुछ नहीं करना था, बस सिंपली मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन और किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन यही इसमें है। देखते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिवाइड करके आंसर लिखा है, कोई नहीं आप ऐसे लिख लेना। तो -2 -10/3 4 14/3 -31/3 सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब जैसे क्या है एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 9 में हमें x और y फाइंड करना है, x + y और x - y दिया गया है।
ठीक है, तो मैं क्या एग्जाम्पल 9 कर देता हूँ और एग्जाम्पल 10 आप लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल 10 में कुछ नहीं है, हम लोगों ने पहले ही कर लिया है ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 9 में देखो हमें दो चीज़ दी गई है, एक तो x प्लस वाई दिया गया है, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई क्या दिया गया है? x प्लस वाई दिया गया है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, और इसके बाद x माइनस वाई दिया गया है। x माइनस वाई क्या दिया गया है? x माइनस वाई दिया गया है 3 है, 6 है, 0 है, -1। हमसे x और y पूछ रहा है, तो सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x में x ऐड करेंगे 2x इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का एडिशन करना है, तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स ये वाला, तो 5 + 3 8, 2 और +6 क्या हो जाएगा 8, इसके करस्पॉन्डिंग ये तो 0 + 0 0, और इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स ये, तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2, x हो जाएगा 1/2 और 8 8 0 8। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स के हर एक एंट्रीज में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार अगर हम किसी स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हर एक एंट्रीज में क्या कर देंगे, उस स्केलर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पर 8/2, यहाँ पर 8/2, यहाँ पर 0/2 और यहाँ पर 8/2। तो फाइनली जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 4 4 और 0 4। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 4 4 और 0 4। ठीक है, अब हमें y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए या तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दें और उसको उधर ले जाएं और दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कर लें, या फिर इनको फर्दर सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इतना दिया गया है, तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 0 4। ठीक है, और प्लस y ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 2 और 0 और 9। ठीक है, अब यहाँ से अगर y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ से 5 2 0 9, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4 4 0 4। ठीक है, फर्दर हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 5 - 4 आएगा, यहाँ पर 2 - 4 आएगा, यहाँ पर 0 - 0 और यहाँ पर क्या आएगा 9 - 4 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0 और 9 - 4 -5। तो 1 - 2 9 सॉरी यहाँ पे +5 आएगा, 9 - 4 है, ओके। तो 9 - 4 क्या हो जाएगा, 9 - 4 = +5। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर x और y की वैल्यू, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये इतनी बातें थी इस लेक्चर के लिए। हमने एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, कब एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, कॉम्पिटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्या है। ठीक है, फिर हमने कुछ सारे एग्जाम्पल किए। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का एक अलग से लेक्चर बनाना चाहता हूं, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसका लेक्चर मैं अलग अपलोड करूं। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ये 3rd लेक्चर है, जो 4th लेक्चर आएगा उसमें हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जाते जाते फिर से मैं आप लोगों से वही रिपीट करना चाहूँगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच सके, और आप लोग अच्छे से पढ़िए और सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और इस समय 12th का सिलेबस चल रहा है, फर्दर मैं सोच रहा हूँ कि मैं 11th की भी कुछ वीडियोज़ डालूँ, तो उस पर भी कुछ दिनों में वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।